चिड़िया और चीनू चिड़े की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। चीनू जी, आप कितने अच्छे हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शादी से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आप कौन हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती थी। नहीं सोना, अच्छी तो आप हैं। अगर आप अच्छी हैं तो ही तो मैं अच्छा हूँ। चीनू जी, आप मेरी खातिर सारा सारा दिन मेहनत करते हैं। सोना, आपके अलावा मेरा है ही कौन। मैं आपके लिए मेहनत ना करूँ तो और किसके लिए करूँ सोना। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी उनकी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि सोना चिड़िया के यहाँ एक अंडा होता है। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा खुश थे। चीनू जी, ये देखें, हमारा अंडा हुआ है। इसमें से जल्द ही हमारा बच्चा निकल आएगा। हाँ हाँ सोना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें से जल्द ही हमारा बच्चा निकल आएगा। हम अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे। चीनू जी, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अब हमारा बच्चा आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं भी मेहनत करूँ, आपके साथ मैं भी काम किया करूँ, ताकि हम अपने बच्चे के लिए और ज़्यादा कमा सकें। नहीं सोना, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ, मैं आप दोनों के लिए कमाने के लिए काफ़ी हूँ। आप मेरे बच्चे का ख्याल रखो और मैं मेहनत किया करूँगा। नहीं चीनू जी, आप कितनी मेहनत करेंगे। सारा सारा दिन तो मेहनत करते हैं। सोना, मुझे साथ वाले जंगल में काम मिला है। सुबह जाया करूँगा, रात को वापस आ जाया करूँगा। नहीं नहीं चीनू जी, वो जंगल तो बहुत दूर है। आप वहाँ कैसे जाएंगे। साथ ही तो है सोना। सुबह जाया करूँगा, शाम को वापस आ जाया करूँगा। तब तक आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। चीनू जी, आप अकेले थक जाया करेंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। नहीं सोना, आप इस बारे में और बहस नहीं करते। मैं जाया करूँगा और वापस आ जाया करूँगा। अगले दिन चीनू चिड़ा दूसरे जंगल के लिए निकलता है। वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही था कि उस पर एक चील हमला कर देती है और उसे मार देती है। ये सब देखकर कबूतर सोना चिड़िया के पास जाता है। सोना, सोना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। सोना, तुम्हारा पति दूसरे जंगल जा रहा था। रास्ते में उस पर चील ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा ना कहें। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सोना, यही सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ अब तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं उनके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। और अभी तक तो मेरे अंडे से बच्चा आने वाला है। उसने तो अभी अपने बाप को देखा भी नहीं है। सोना, अब तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से लड़ना होगा और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। हिम्मत से काम लो मेरी बहन, हिम्मत से काम लो। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सोना चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। सोना चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने आप से ही बात कर रही थी। काश आज चीनू जी होते तो कितने खुश होते अपने बच्चे को देखकर। हमारा प्यारा बच्चा, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। लेकिन हमारे साथ चीनू जी नहीं है। अब मुझे अकेले ही इस दुनिया के साथ लड़ना है और अपने बच्चे का ख्याल भी रखना है।
अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सोना चिड़िया के घर के बाहर दस्तक होती है। सोना चिड़िया बाहर जाकर देखती है। बाहर कालू कौआ उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। कालू भैया, आप मेरे घर के बाहर, क्या हुआ? खैर तो है? सोना, इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे पति ने मरने से पहले ये घर हमें बेच दिया था। हमने सोचा अभी तुम्हारे अंडे से बच्चा आने वाला है, इसलिए तुम्हें नहीं पूछा, लेकिन अब तुम्हारा बच्चा अंडे से निकल आया है। अब तुम ये घर खाली कर दो। कौवे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँगी? आप ऐसा जुल्म ना करें मुझ पे। देखो चिड़िया, आज तक मैंने तुम्हारे पति का लिहाज किया था। तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा चिड़ा था, लेकिन अब कोई लिहाज नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें आज शाम तक की मोहलत देता हूँ। आज शाम को मैं अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाऊँगा। तुम मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। नहीं कालू भैया, ऐसा जुल्म ना करें हम पर। हम माँ बेटा कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? चीनू जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया, आज शाम तक मुझे ये घर खाली चाहिए, समझ में आई? कालू कौआ वहां से उड़ जाता है। सोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वह परेशानी की हालत में कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, आज कालू कौआ आया था। वो कहता है कि मेरे पति ने वो घर उसे बेच दिया था और हमें घर से निकाल रहा है। सोना मेरी बहन, उस कौवे की तो आदत है, वो तो ऐसे करता ही रहता है। जिस भी परिंदे को वो देखता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, उससे उसका घर छीन लेता है। मेरी बहन, अब इस पे हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन कबूतर भैया, मैं क्या करूं? मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं हूं ना आपका अपना भाई। आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हैं। आप मेरे साथ चले, मेरे घर रहें। लेकिन कबूतर भैया, मैं आपके साथ चल के आपके घर कैसे रह सकती हूँ? मैं आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? आप मुझ पर बोझ नहीं हैं। बहनें भाइयों पर बोझ नहीं हुआ करती। आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ चल के मेरे घर रहें। कबूतर सोना चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। कालू कौआ अपनी बीवी गौरी कौवी और बेटे बंटी के साथ सोना चिड़िया के घर आ जाता है और वहीं पे रहने लगता है। सोना चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर आप बहुत अच्छे हैं। आपने उस वक्त मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मुझे कोई काम दिलवा दें ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूं। सोना, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने पहले भी कहा है, बहनें भाइयों पर बोझ नहीं हुआ करती। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो तोते का ढाबा है, तुम वहाँ पर काम कर लो। तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैं तोते से बात करूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कबूतर भैया। कालू कौआ और गौरी कौवी सोना चिड़िया के घर में मजे से रह रहे थे। कालू जी, आप भी ना, ये घर आखिरकार आपने उस चिड़िया से छीन ही लिया। कब से नजर थी हमारी इस घर पर। हाँ हाँ गौरी, इसीलिए तो मैंने उस चिड़िया को इस घर से निकाल दिया और अब देखो हम मज़े से रह रहे हैं इस घर में। हाँ हाँ कालू जी, सारी उम्र वो चिड़ा इस घर को बनाते बनाते गुजार गया
और अब ये घर हमारा है और हम ही रहेंगे इस घर में। हाँ हाँ गौरी, किसी की जरूरत है जो हमें निकाल जाए इस घर से? हमारा बेटा बंटी इसी घर में बड़ा होगा। कितना पक्का घर है ये। अब तो सारी जिंदगी हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, हम इसी घर में गुजार लेंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसी घर में मज़े से रहेंगे। कबूतर तोते से बात करता है। मिट्ठू यार, सोना का तो पता है तुम्हें, पिछले ही दिनों उसका पति मर गया था। अब वो बेचारी अकेली है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसको कालू कौवे ने उसके घर से भी निकाल दिया है। तुम तो जानते हो वो कितना जालिम कौवा है। उसने उससे उसका घर छीन लिया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम उसको अपने ढाबे पर नौकरी दे दो। हाँ हाँ कबूतर, मैं जानता हूँ उसको, वो बहुत अच्छी चिड़िया है। तुम उसको ले आओ मेरे ढाबे पर, मेरे ढाबे पर वो खाना बनाएगी। हाँ मिट्ठू, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम उसे अपने ढाबे पर रख लो। हाँ हाँ, उसको कहना वो कल से ही मेरे ढाबे पर आ जाए। उसको मैं साथ में खाना भी दिया करूँगा और साथ में पैसे भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिट्ठू, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वो बहुत मेहनती चिड़िया है, मैं उसको जानता हूँ। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सोना चिड़िया को मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम मिल जाता है। कबूतर घर जाकर सोना चिड़िया को बताता है। सोना, मैं मिट्ठू तोते से बात कर रहा हूँ। उसने कहा है कि सोना आकर मेरे ढाबे पर काम कर सकती है। उसके बदले वो हर रोज तुम्हें खाना भी दिया करेगा और तनख्वाह तो साथ में मिलती ही रहेगी। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। सोना, इसमें मेहरबानी की क्या बात है, तुम मेरी बहन हो। चीनू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं तो सोचता हूँ अभी मैं बहुत कम कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए। कबूतर भैया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं सुबह ही मिट्ठू तोते के पास चली जाऊंगी और वो मुझे काम बता देंगे कि मुझे क्या काम करना है। दूसरी तरफ कालू कौआ अपनी बीवी गौरी कौवी और बेटे बंटी के साथ बहुत ही मज़े से सोना चिड़िया के घर में रह रहा था। कालू जी, घर का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन आप खाना ढूंढने नहीं जाते, कोई चोरी ही कर लाया करें। हाँ हाँ गौरी, अब कुछ ना कुछ करते हैं, खाने का भी बंदोबस्त कर ही लेंगे हम लोग। ये साथ वाला दरख्त है ना, आमों का, अब से मैं उसी से चोरी किया करूंगा। दूसरा दिन हो जाता है। सोना चिड़िया मिट्ठू तोते के ढाबे पर जाती है। मिट्ठू भाई, मुझे कबूतर ने भेजा है, उन्होंने आपसे बात की होगी। हाँ हाँ सोना, कबूतर ने मुझसे बात की थी। तुम मेरे ढाबे पर खाना बनाया करना, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मिट्ठू भाई, मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। बस तुम अपनी कोशिश करती रहना, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। सोना चिड़िया पहले ही दिन खाना बनाती है। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए एक परिंदा आता है। वो जैसे ही खाना खाता है वो मिट्ठू तोते से कहता है, मिट्ठू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, किसने बनाया है ये खाना?
आज से पहले तुम्हारे ढाबे से ऐसा खाना नहीं मिला। हाँ हाँ पक्षी, मैंने नया कुक रखा है, चिड़िया है एक, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। पसंद आया ना तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। आज से पहले मैंने किसी भी होटल से इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है और इनाम के तौर पर उसी दिन सोना चिड़िया को कुछ पैसे देता है और साथ में खाना भी देता है। सोना चिड़िया वापस जाकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम दिलवा दिए। आज पहले ही दिन मिट्ठू तोते को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने इनाम के तौर पर मुझे कुछ पैसे दिए। और ये देखें, मैं हम तीनों के लिए खाना भी लाई हूँ। हाँ हाँ सोना, मुझे पता था आप बहुत मेहनती हो, इसीलिए तो मैंने उधर लगवाया था आपको। बस आप मेहनत करती रहो, फल अल्लाह देगा। दूसरी तरफ कालू कौआ साथ वाले दरख्त से आम चोरी करके अपने बच्चे को खिलाता। सोना चिड़िया सारा सारा दिन मिट्ठू तोते के ढाबे पर काम करती। सोना चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता। सोना चिड़िया पैसे जमा करती रही। कुछ ही दिनों में सोना चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया था। वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। अब सोना चिड़िया का बेटा कुकू भी थोड़ा बड़ा हो गया था। कुकू बेटा, हम अपना घर बना लिया है, अब हम लोग अपने घर में आ गए हैं। हाँ हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, हमारा नया घर कितना अच्छा है। कुकू बेटा, आपके पापा बहुत मेहनती थे, वो सारा सारा दिन मेहनत करते थे। अब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, बस आप अच्छे से पढ़ा करो। सोना चिड़िया ने कुकू का स्कूल में दाखिला करा दिया। कुकू स्कूल जाने लगा। दूसरी तरफ कालू कौआ और गौरी कौवी भी मजे से सोना चिड़िया के घर में रह रहे थे और अपने बच्चे को चोरी कर करके खाना खिला रहे थे और वो अपने बच्चे को चोरी की ही आदत डाल रहे थे। अगले भाग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वक्त गुजरता जाता है। सोना चिड़िया का बेटा कोहू पढ़ लिख कर बड़ा हो गया था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए कमाया है, मेरे लिए मेहनत की है। अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं। आप अब घर रहा करें, मैं अब काम करूंगा। नहीं मेरा बेटा, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं काम करना नहीं छोड़ सकती। नहीं मम्मा, अब मैं पढ़ गया हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था और आपने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे अब बहुत बड़े दफ्तर में नौकरी मिल गई है। मैं काम किया करूँगा और मेरी माँ घर बैठकर आराम करेगी। मेरा बेटा कितना अच्छा है। आखिरकार मेरा बेटा अपनी माँ का सहारा बनने के काबिल हो गया। मम्मा, आपने मुझे इस काबिल किया। मैंने तो अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी थी। मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही पापा हमें छोड़कर चले गए। आपने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी माँ के लिए वो सब कुछ करूँ जो आज तक मेरी माँ ने मेरे लिए किया। मेरा प्यारा बेटा। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी, उनका बेटा बंटी भी बड़ा हो गया था। उन बंटी कौवे ने अपने माँ बाप से कहा, मम्मा पापा, अब आप लोग बूढ़े हो गए हैं, अब आप दोनों चोरी भी नहीं कर सकते और मैं आप दोनों का बोझ नहीं उठा सकता। मैं वैसे भी शादी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप दोनों को इस घर से निकालने लगा हूँ। बंटी बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया।
हम आपके माँ बाप हैं। माँ बाप हैं तो क्या हुआ? आपने भी तो ये घर किसी से छीना था। अब निकल जाओ इस घर से। मैं अब अपनी कौवी लाने लगा हूँ। मैं और मेरी बीवी पिंकी कौवी इस घर में रहेंगे। बंटी बेटा, ऐसे ना करो। हम पर बुढ़ापा आ गया है। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही कोई काम कर सकते हैं और ना ही अपने लिए नया घर बना सकते हैं। हम कहाँ जाएं? जैसे आप दोनों ने उस चिड़िया को घर से निकाला था ना, अब आप दोनों भी इस घर से निकल जाओ। बंटी कौवा अपने माँ बाप को उस घर से निकाल देता है। वो दोनों एक दरख्त पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गौरी, बहुत साल पहले हमने उस चिड़िया को इस घर से निकाला था और आज देखो, हमारे ही बेटे ने हमें इस घर से निकाल दिया। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। उस वक्त अगर हम उस चिड़िया पर जुल्म ना करते तो आज हमें उसकी सज़ा ना मिलती। लेकिन गौरी, अब हम करेंगी भी तो क्या करें? हम बूढ़े हो गए हैं। ना ही हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही अब हम अपना घर बना सकते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे? अभी वो बैठे बातें ही कर रहे थे कि सोना चिड़िया ऊपर से उड़कर उनके पास आती है। कालू भाई, गौरी बहन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सोना, हम दोनों को हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया है। अब हम बेघर हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कालू भैया, गौरी भाभी, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरा बेटा काम करने लगा है। उसने हम दोनों के लिए नया और बड़ा घर बनाया है। आप दोनों हमारे साथ चल के हमारे घर रहें। सोना चिड़िया उन दोनों को अपने घर ले जाती है और वो एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी बुरे के साथ बुरा नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।